सर हमारा ना एक रिचुअल होता है, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाएं कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। और सच की सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे एडवांस कार्स महिंद्रा ने लॉन्च करी, द महिंद्रा B6 एंड द XUV9e। ओवरनाइट सक्सेस भी कह सकते हैं, लेकिन क्या जबरदस्त हाइप क्रिएट हुई। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है क्या? रेंज, फीचर्स, इश्यूज तो याद हो नहीं रहे या चलाने में कैसे ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस देखे तो बहुत ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज स्पेशल गेस्ट। थैंक यू सो मच गौरव जी, वेलकम। आपने अपना टाइम निकाला ताकि आप अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस से शेयर कर सके, हमें बहुत अच्छा लगा। प्लीज सर अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करता हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली ईवी के ऊपर कुछ एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। तो हमने एक ऐप लॉन्च किया है, पिक माई ईवी, और साथ में यूट्यूब चैनल है जिसमें हम सिर्फ जो गाड़ियों के इश्यूज हैं, सब तरह की गाड़ी, जी। ईवी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसको हाईलाइट करेंगे सारे ब्रांड्स की। हाँ, तो जो भी दूसरे लोग हैं उनके भी इश्यूज अगर हैं तो वो उसको शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उनकी वीडियो क्लिप भी शेयर करें। बहुत बढ़िया। तो गाड़ी के बारे में सर बताएं कि कब ली आपने, कौन सा मॉडल है? वैसे तो आप देखा जाए तो बहुत लोगों का सपना जी रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि लेना चाहते हैं लोग B6, वो भी पैक 3 जो आपके पास है। तो सर गाड़ी के बारे में थोड़ा बताएं कि कब ली थी, कितने किलोमीटर हो गए? मैंने ये गाड़ी ली थी अप्रैल स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीकेंड में, जी। और इस समय 4000 किलोमीटर प्लस हो चुके हैं। अरे बहुत बढ़िया, हमने चलाई भी अच्छी खासी, और इतनी चलनी भी चाहिए जब बीवी ले रहे हो तो एग्जैक्टली। पूरा बेनिफिट लेना है उसका। सर मुझे अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जरूर बताएं कि कैसे आप यूज कर रहे हैं घर पे चार्जर, या एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा चल रहा है अभी आप? चार्जिंग मैं सब तरह से यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ज़्यादा होम चार्जिंग प्रेफर कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा चार्जर नहीं लगा था, तो मैंने पोर्टेबल 3.3 वाला यूज़ किया करीब 15-20 डेज। तो ठीक है एक्सपीरियंस, पर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर मेरा 7.2 वाला लग गया है चार्जर, तो अभी मैं उससे यूज़ करता हूँ, और एटलीस्ट मंथ में 2 मंथ में एक बार 3.3 मेरी प्लानिंग है अभी भी यूज हो जाता है। करनी ही है मेरे को। हाँ, और फास्ट में? फास्ट में मैंने 120 किलोवाट का अब तक यूज किया है, 3 बार की है टोटल अब तक, और वो भी मैंने सिर्फ टॉप अप किया है। ओके ओके, मतलब 30 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, या 30%, 40% बस। ठीक है। बट आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक लगता है कि जितना कंपनी क्लेम करती है हाँ, उतने में ही चार्ज हो रही स्पीड है, बिल्कुल स्पीड है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा, नहीं, फटाफट चार्ज हो जाए। 120 में अभी मैंने 50% चार्ज की थी। अभी मैं आया था जब जो है गुरुग्राम, जी। तो आगरा में की थी मैंने, ITC मुगल पे ही है अच्छा चार्जर है स्टैटिक का। तो वहाँ पे मेरे को 50% चार्ज करने में 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेट। बिल्कुल, जैसे ये ओनरशिप रिव्यू आपको फायदा दिला रहा होगा, मेरे पास एक और फायदे का प्रोडक्ट है। दिस इज द इन्वॉल्व वन कार परफ्यूम। ये क्लासिक फ्रेग्रेंस है, आई थिंक समर्स के लिए परफेक्ट रहती है, बिकॉज रिफ्रेशिंग फील करवाती है। अपनी गाड़ी में इसे यूज़ करें, और मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें ये और बाकी फ्रेग्रेंस। डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10% अगर कारगेट कूपन कोड लगाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक जरूर करें। मैं भी इन्वॉल्व यूज कर रहा हूँ। अब सब गाड़ी के अंदर आई गए हैं, तो थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अपना बता दो कि ओवरऑल गाड़ी चलाने में कैसी है? गाड़ी चलाने में तो नो डाउट बहुत बढ़िया है। बहुत मतलब इसका जो कंट्रोल है वो बहुत सॉलिड है, और उसके अलावा जो परफॉर्मेंस है स्पेशली स्टीयरिंग की, वो अमेजिंग है एकदम। और सस्पेंशन के बारे में आप मुझे कुछ बता रहे थे। हाँ, सस्पेंशन का इशू है, क्योंकि सस्पेंशन जब हम हायर मोड्स पे जाते हैं तो सॉफ्टवेयर हो जाती है, और लोअर मोड्स पे हार्ड होती है, जबकि रिवर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। लोअर मोड से सर का मतलब जब हम सिटी वगैरह में चला रहे हैं, रेंज निकालना चाहते हैं आराम से, हाँ, तो उस टाइम पे उस हार्ड सॉफ्टवेयर होती है, उस समय सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहीं पॉटहोल्स होते हैं। बिल्कुल। हाईवे पे पॉटहोल्स में हम चलाएंगे ही नहीं उसको। हाई स्पीड पे तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो थोड़ी हाँ, सस्पेंशन तो उसमें सस्पेंशन हार्ड होनी चाहिए, चाहिए, बट उल्टा हो रहा है, तो ये भी उल्टा हो रहा है। और सॉफ्टवेयर ये भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्योंकि डेमो व्हीकल में तो ठीक था जो मैंने टेस्ट किया था, बट वो कंपैरिजन मेरे को इसमें नहीं मिला, तो जस्ट होपिंग कि सॉफ्टवेयर से अब ठीक हो जाए। तो आप मुझे कंफर्म करो, आप यही कहना चाह रहे हो कि जो आपने डेमो चलाया था वो एक्चुअल प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट था? हाँ, सस्पेंशन के मामले में। सस्पेंशन के मामले में, Exactly. ओके। बहुत लोगों की कंप्लेंट इस चीज़ में भी रेंज को लेके इस चीज़ की आई थी, तो अगला सवाल मैं आपसे वही पूछ लेता हूँ कि आपकी हाईएस्ट रेंज अभी तक कितनी निकली है इस गाड़ी के साथ, लोएस्ट रेंज कितनी निकली है, और एक एवरेज जो आपको लगता है इतनी तो देखो आराम से निकल ही आती है विद AC ऑन, फैमिली एंड एवरीथिंग? रेंज दो तरह से, एक तो हाईवे पे, एक लोकल है। हाईवे पे मेरी हाईएस्ट रेंज 520 निकली है जी। और वो भी 85 और 95 की स्पीड में क्रूज करके, तो ओके। बहुत लो स्पीड भी नहीं थी।
और सिटी में मेरी मैक्सिमम रेंज जो अभी निकली है वो 580 निकली है, लेकिन उसमें भी मेरी आइडलिंग है तो मुझे लगता है शायद 600 से भी ज़्यादा क्रॉस कर सकती है वो। गॉट इट। और उसके अलावा लोएस्ट में मेरी रेंज जो आई है सिटी में वो आपकी आई है 500, और आउट स्टेशन में मैंने जो पहली बार ड्राइव किया था बाहर लेके गया था 460। ओके। और मुझे लगता है कि अगर आप सही ढंग से गाड़ी चलाएंगे तो आपकी 450 के आसपास आ ही जाएगी। तो आप Minimum, प्रैक्टिकल minimum. सेंस में आप 450 लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप जीरो तो करेंगे नहीं गाड़ी को। बिल्कुल, ये बहुत सॉलिड पॉइंट सर ने बोला। अभी हम हमेशा कहते हैं कि यार 500 किलोमीटर की रेंज आ रही है या 550 की आ रही है, बट वो तो 100 to 0 आ रही है ना। 99% चांस पे आप 100 से शुरू ही नहीं कर रहे गाड़ी। आप हमेशा ही मतलब थोड़ी बहुत ही तो यूज हुई होती है, आइडलिंग में भी जाती है, और ऐसा भी नहीं कि हर बार आप 0% तक गाड़ी चलाने वाले हो। तो प्रैक्टिकल रेंज 450 लेकर चले, जहाँ पर थोड़ी बैटरी फिर भी आपके पास इमरजेंसी केसेस में बच जाती है। हालांकि महिंद्रा ने इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, बहुत गाड़ियों में वैसे आता है बट लोग बताते नहीं है, तो महिंद्रा ने बताया भी था। वो ये था कि अगर इमरजेंसी में 0% बैटरी भी आपकी हो जाए तो अब ये गाड़ी में एक फीचर है सिर्फ इमरजेंसी स्टेट के लिए कि बैटरी को निचोड़ के बची कुछ किलोमीटर आपको और दे देता, बट वो पूरे साइकिल में आप एक ही बार कर पाते। ये ध्यान रखना। नहीं, वो शायद मैंने ये सुना है कि 5 टाइम्स अलाउड है पूरी गाड़ी की लाइफ टाइम में। सेफ लाइन में तो वो 1 ही कहते हैं जो हमें उन्होंने बताया। 5 बताया उन्होंने अभी रिसेंटली। ठीक है, तो वो अपडेट, लेकिन 5 भी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ वो भी तो कम ही है, वो बट भी मतलब यूज करने वाला नहीं है, वो वर्स्ट के सिनेरियो में रखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपको रेगुलरली तो बिल्कुल यूज करने का मत सोच रहा है कि हाँ मेरे पास वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और पड़े, नहीं ऐसा नहीं। बट हाँ प्रैक्टिकल रेंज जिसमें आप जेन्युइन गाड़ी चलाओगे, तो क्वेश्चन तो वही आता है ना, कितनी बार गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। सो दैट इज द केस। आप अगर कोई ट्रिप करना चाहते हो जो 500 किलोमीटर आपको एक चार्जिंग स्टेशन दूसरे चार्जिंग स्टेशन है तो चलाओगे, तो आप 450 ना, थोड़ी बहुत ही आइडलिंग भी हो रही है आपकी, प्लस ये है कि वो चार्जिंग स्टेशन पे आप बिल्कुल लास्ट नहीं चाहोगे कि मैं उसी चार्जिंग स्टेशन तक ही जाऊँ, कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए दूसरे चार्जिंग स्टेशन पे जाने के। जैसे हम बात करें तो चार्जिंग स्टेशन तो बहुत है बट सारे हमेशा वर्किंग में नहीं होते, ये एक इशू है अभी। ये एक इशू है। बाकी तो 500 एक ऐसी डिस्टेंस है जो कि उससे ज्यादा नॉर्मली कोई ड्राइव नहीं करता है। एक बहुत रेयर है। पर्सनल पर्सपेक्टिव से, टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, तो पर्सनल पर्सपेक्टिव में 500 इज ओके। एक दिन में उससे ज्यादा कोई ड्राइव नहीं करता। बस अगर चार्जिंग थोड़ी और इनके ऑपरेटिव हो जाए सारे चार्जर और सीमलेस चले, प्रॉपर पावर मिले, प्रॉपर सब कुछ चले, चलाते रहो, फिर तो टेंशन सारी खत्म है। अभी चार्जर्स बाहर तो कम ही यूज किया, बट फिर भी बेस्ट चार्जर अभी तक आपको कौन से लगे हैं? अभी तक मैंने एक्चुअल में यूज स्टैटिक के ही किए। बाय चांस कह लीजिए मैंने ट्राई किया ई चार्ज का भी, मैंने ट्राई करने की कोशिश की अडानी का भी, लेकिन उनमें फॉल्ट्स मिली, मुझे हो ही नहीं पाए वो, मतलब आप ये कहो। लेकिन स्टैटिक में मेरे को सीमलेस मिला अब तक। तो अब तक तो मेरी नज़र में तो स्टैटिक ही है। मैं सबसे पहले अभी स्टैटिक को ही देखूंगा। आने वाले टाइम में भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, डिपेंड्स बाकी कंपनियों पे। जब आप घर पे, एक बहुत लोगों का इकोनॉमिकल क्वेश्चन आता होता है कि जब आप घर पे इस गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं, आपने मेरे को बताया था कि आपने एक सब मीटर लगा लिया इसको चार्ज पे जब लगाते हो, तो आपका आइडियली अगर हम देखें कि 100% बैटरी चार्ज होगा, आपने कैलकुलेट पक्का किया होगा कि कितना खर्चा आपका आ रहा है उसको चार्ज हाँ करने में? बिल्कुल, 100% बैटरी चार्ज करने में मैंने 4%, सबसे मिनिमम मैं 4% पे लेके गया हूँ जी। और 4% से मेरा 100% करने में जो मेरा उसके अंदर आपका आया, वो आया करीब आपका 82 यूनिट्स मेरे लगे उसके अंदर। ओके। हाँ, तो अब आपके एरिया के हिसाब से आप रेट लगा लीजिए कि 82 यूनिट्स का कितना है। एवरेज हम 7 लेके चलते हैं, बाकी तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। बहुत लोगों की तो फ्री भी है। हाँ, बहुत लोगों का फ्री भी है, और बहुत लोगों के दिल्ली में तो मैंने सुना है अलग मीटर लगता है। हाँ। और उसके चार्जेस कम है हाँ, पर यूनिट रेट। कमर्शियल वाला पॉइंट भी रहता है, कई लोग फैक्ट्री में उनके चार्जेस लगते हैं तो उनको करना पड़ता है, तो और ठीक है। आप चाहो तो फ्री कर सकते हो, एक सोलर लगवाइए और फ्री कर लीजिए अपनी रनिंग को। नहीं वो भी बढ़िया है, पर वही अल्टीमेट बात ये आती है कि ज्यादा खर्चा नहीं होता है अगर नहीं, आप घर का ज्यादा चार्ज खर्चा लेते कुछ भी नहीं होता है। आपने मान लीजिए 7 रुपीज के हिसाब से भी लेंगे हो। और मान लीजिए मेरे 80 यूनिट भी लगे तो 560 रुपए, हार्डली एनीथिंग। 600 लगा लो, राउंड ऑफ मतलब कर लो, 600 लगा लो आप, कुछ भी नहीं है। मतलब 600 आप रुपए में आप 450 500 किलोमीटर जा रहे हो। आप हाँ, नहीं तो एक दिन में आप थोड़ा सा घूमने निकलिए, 500-600 का पेट्रोल तो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। और अगर हम डेली रनिंग लोगों की जो एवरेज के साथ लेके चलें तो ईवी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100 किलोमीटर भी रोज के चलाओगे तो हफ्ते में एक ही बार आप इसको चार्ज कर रहे हो। एक ही बार चार्ज कर रहे हो, exactly। तो पूरे महीने में 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो जाके आपका अराउंड 2400 का इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। हाँ, 2000 गाड़ी चलाई तो आपका राइट, मतलब। और अगर वही चीज आप कंपैरेटिवली डीजल लगा लीजिए, आप इतनी डीजल चला लेंगे तो इट विल बी, मैंने अप्रोक्सीमेट एवरेज वो लगाया है कि इट्स अराउंड 6 टाइम्स
6 to हाँ। 7 times more costly on an average. मतलब लेकिन एक मार्केट में क्वेश्चन है कि B6 में रेंज कम आ रही है, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कुछ? नहीं, मैं उस चीज में एक चीज समझ पाया हूँ कि वो हमारा ड्राइविंग बिहेवियर है, हम्म, और दूसरी चीज हम चार्ज किस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल। हम डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करके डिप्लीट कर देंगे। एक इंस्टेंस मुझे पता चला मेरे सर्विस स्टेशन से ही, एक ओनर ने XCV9 ही ली थी और उनकी रेंज ड्रॉप हो रही है बहुत स्पीड से। ओके। उन्होंने अब तक 7 बार चार्ज किया है फुल, वो भी डीसी फास्ट चार्जर से, ओह और उनकी रेंज जो है वो 70% पे ड्रॉप हो गई है, गॉड। जो इनको फर्स्ट टाइम पे मिली थी इनिशियल से। हाँ। तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली आप बिल्कुल ही मतलब डीसी फास्ट चार्जिंग को यूज कर रहे हो, तो वो गलत चीज है। वो आपको स्लो चार्जर यूज करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी चीज है, तो उसको केयर से रखेंगे तो वो भी आपको रिटर्न में एक अच्छा सही हो जाता है। रेंज देगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी। रिस्पेक्ट से रखोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी रेंज की। एग्जैक्टली। गौरव सर, महिंद्रा ने फीचर्स तो बहुत ज्यादा दे दिए, लेकिन अगर आप टॉप अपना फेवरेट फीचर कोई चूज करो तो कौन सा करोगे? सबसे फेवरेट फीचर्स ऐसे तो काफ़ी फीचर्स हैं गाड़ी की। सबसे मेन तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मेन जो इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा ADAS 2+ है, क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह से यूज़ किया है, हाईवेज पे भी लोकल भी, तो वो मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। सर, इतने फीचर्स होने के बावजूद आपको लगता है कि यार ये एक या दो चीजें ऐसी हैं जो है ही नहीं और बिल्कुल होनी चाहिए थी इस प्राइस पे? तो हाँ, फीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन डेफिनेटली एक मेजर फीचर है, छोटे छोटे तो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं काफ़ी, वो है इसकी जो को पैसेंजर सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होनी चाहिए थी, जो कि मिसिंग है इस सेगमेंट की गाड़ी में। एटलीस्ट टॉप एंड में तो होना ही चाहिए था। बाकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आई थिंक वो तो ये कर पाएंगे रिजॉल्व, लेकिन ये एक मेजर। आप थोड़े सॉफ्टवेयर वाले बताएं, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? सॉफ्टवेयर में बेसिकली दिक्कत ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो भी चीज़ें मेमोरी में होनी चाहिए, जैसे एसी है जो मैंने सेट कर दिया, जिस मोड पे सेट कर दिया, जितना फैन सेट कर दिया, जितना वॉल्यूम सेट कर दिया, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम मुझे मिलनी चाहिए। अगर एक पूरा एक सिस्टम है, इसके अंदर चिपसेट है, मेमोरी है, रैम है, हार्ड डिस्क है, 24 GB की रैम लगाई हाँ, तो इतनी तो स्टोरेज होनी चाहिए उसके अंदर कि वो मेमोरी मेरी स्टोर कर पाए जो मैंने सेव किया है। जब मेमोरी सीट्स की मेमोरी सेव हो रही है, तो जो चाहिए वो मेमोरी सेव नहीं हो रही है। तो बेसिकली वॉल्यूम एंड एसी की जो आपने सेटिंग पहले रखी हुई थी नॉर्मल, हाँ, मेनली वो- है वॉल्यूम एंड एसी, और भी हाँ। कुछ ऐसी चीजें हैं इसके अंदर, बाकी वो भी सब रीसेट हो जाती है, वो रीसेट हो जाती है, सारी वो रिटेन नहीं रहती। रिटेन नहीं रहती है। ओके ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, वो कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स एक हार्डवेयर है। एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ऑल्दो व्हीकल टू लोड की इतनी जरूरत नहीं होती, बट व्हीकल टू व्हीकल से ज्यादा व्हीकल टू लोड की जरूरत पड़ सकती है अगर मैं कहीं कैंपिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ जलाना है, कुछ करना है, जो कि सारी गाड़ियां दे रही हैं, तो व्हीकल टू लोड तो होना है। बिल्कुल। सर, मुझे एक बात बताओ, MG विंडसर को लेके आपका क्या ओपिनियन है कि अब जैसे प्रो वेरिएंट भी अब आ गया, अगर प्रो उस टाइम पे लॉन्च होता जब ये आई थी, तो क्या आप उसे कंसीडर करते? नहीं, मैं तब भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि पहली चीज तो रेंज, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी उसकी उतनी नहीं है जितनी इसकी है। दूसरा ये है कि लुक वाइज जो है वो मेरे को नहीं, वो तो जैसे वो लुक वाइज थोड़ी नीचे आती है, मेरा look कहना wise ये है तो- कि ऐसा नहीं है कि MG विंडसर गड़बड़ है, गाड़ी बहुत अच्छी है। विंडसर प्रो में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो हाई प्राइस हो गया, तो वो उस सेगमेंट के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो शायद वो उस पे ना जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी का जो फीचर है उसका जो नॉर्मल वेरिएंट है उसी में है, और वो डेली जिनको सिटी के अंदर ज्यादा चलना है और उनको एक प्रॉपर यूज के लिए गाड़ी चाहिए, रनिंग अच्छी है, उनके लिए बेस्ट चीज है। नो डाउट, वो अपने आप में अलग सेगमेंट हो जाता है। अलग सेगमेंट। आपको तो जितना बड़ा बैटरी पैक है वो चाहिए था। मुझे बड़ा बैटरी पैक चाहिए था, और मेरे को गाड़ी चाहिए थी बेसिकली एक्सपीरियंस करने के लिए, तो विंडसर एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ यूज के लिए है। वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल। सही बात है। सर, अब अपनी थोड़ी ईवी जर्नी के बारे में बताएं, बिकॉज पेट्रोल डीजल गाड़ी लेना फिर भी इजी होता है, ईवी के लिए एक माइंडसेट बनाना पड़ता है, तो वो कैसे बना, कौन सी गाड़ियां आपके माइंड में थी, फिर फाइनलाइज आपने B6 कैसे करी? बेसिकली ईवी मैंने ली है बाय फॉर नीड नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल दोनों, और मेरी रनिंग बहुत कम है क्योंकि मेरा सारा काम घर से ऑपरेट होता है। बट ईवी ली है आउट ऑफ पैशन, और मैंने जो ईवी का इनिशिएटिव शुरू किया है इस वजह से। तो मैंने स्टार्ट किया था नेक्सॉन के ओल्ड फर्स्ट वेरिएंट से, और 3 साल हो गए लगभग मुझे। जी। तो मुझे रेंज का इशू था, फिर कुछ डिज़ाइन लुक्स का इशू था, फिर दूसरे नेक्सॉन आई, उसमें डिज़ाइन थी, फिर रेंज नहीं थी। फिर कर्व आई, मैंने बुक करी, लेकिन उसके अंदर अगेन रेंज, मेरे को जो पता चला एक्चुअल फीडबैक, तो 400 से ज़्यादा नहीं हो रही जी। और इन द मीनवाइल ये आ गई, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन कर्व। तो इसमें पता चला 79 किलोवाट का है, और रेंज तो अच्छी मिल जाएगी, 500 प्लस मिल जाएगी होपफुली।
तो मैंने फिर इसको डिसाइड किया। सर गाड़ी लेने का प्रोसेस जो शुरू होता है वो डीलरशिप से शुरू होता है। जब आपने जैसे बुकिंग कराई, डिलीवरी लेने गए आप और उनसे आपने बात वगैरह की, तो अपना डीलरशिप एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करें कि महिंद्रा ने आपको कैसे ट्रीट किया। डीलरशिप से, हाँ आपकी बिल्कुल बात सही है कि डीलरशिप से ही शुरू होता है लेने का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो मैंने ये पता किया है कि कौन सा डीलर सबसे पुराना है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्वेरी थी कि एक दिमाग में था कि जब भी कोई अगर पुराना डीलर होगा तो क्योंकि नया व्हीकल है वो भी ईवी है, जो कि उनका भी अपना पहला लॉन्च है ईवी का, तो वहाँ पे थोड़े से हो सकता है कंपनी की सपोर्ट और ज़्यादा ट्रेंड लोग मिल जाएंगे। तो वही मैंने किया, मैंने एक पुराना सबसे पुराना डीलरशिप चूज़ किया और एक्सपीरियंस ठीक था। बट वही है कि जब इनिशियल स्टेजेस में गाड़ी आती है तो लेने के कंटेंडर्स बहुत होते हैं, है ना। तो आप चाहे जल्दी बुक करो तब कुछ भी करो, लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी लेना चाहते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी हड़चल हुई उन लोगों के साथ में। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर रखा था कि डेट पे लेनी है तो ले ली मैंने। बट आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस डीलरशिप का बढ़िया रहा। डीलरशिप के साथ बढ़िया रहा। डीलरशिप के टॉप ऑफिशियल से ज़्यादा डीलरशिप का जो मेरा डायरेक्ट सेल्समैन था विशाल, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे ज़रूर, उससे बढ़िया था, क्योंकि सबने ना कर दिया था कि नहीं मिलेगी इस डेट को, ऐसे हो गया वैसे हो गया। उसने कहा था सर मिलेगी, आप मेरी बात सुनो बाकी सुनो मत, और उसने करा दिया। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे महिंद्रा या कोई और भी लेना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस तो कर लिया, हम कह सकते हैं कि आप एक एक्सपर्ट वाली कैटेगरी में आने लग गए हो, नॉलेजेबल पर्सन आ गए हो, आपने पहले भी इतने सर्च करी है, आप तो ईवीज के ऊपर आपने एप्लीकेशन भी बना दी। तो आप मुझे बताओ कि कोई पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, पोटेंशियल बायर्स के लिए कोई मैसेज इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले। हाँ बिल्कुल, एक्सपर्ट आपने मुझे कहा, एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, और मेरा मानना है एक्सपर्ट कभी होता ही नहीं इंसान, क्योंकि इट्स एवर इवॉल्विंग। हाँ बट मैंने एक्सपीरियंस किया हर तरीके से, इसीलिए मैंने फर्स्ट लॉट का व्हीकल भी लिया, क्योंकि मुझे पता है ट्रबल्स आएंगी और ट्रबल्स ही मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो इसमें बेसिकली मेरा ये कहना है एक्सईवी और BE6 में अगर हम पहला पॉइंट लें कि कवर कौन सा लेना चाहिए, तो वो एक्चुअल में अपनी पर्सनल डिज़ाइन की चॉइस है। और मुझे अपने तरफ से ये लगता है कि अगर आपको शॉफर ड्रिवन गाड़ी लेनी है तो आप XEV लाइन ही लीजिए। आपको पर्सनल गाड़ी चाहिए जो कि कार लगे आपकी फैमिली के लिए, जो आपको खुद ड्राइव करनी है, तो इट शुड बी BE6। तो ये मेरा है। बाकी आपकी स्पेस कंसिडरेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो ये एक मेजर इम्पैक्ट डिफरेंस है XEV में। बाकी अब दूसरी चीज़ एक आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप डीलर कौन सा चूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैंने कई लोगों की क्वेरीज ये सुनी है कि भाई डीलर हमें ये सपोर्ट नहीं दे रहा, वो कह रहा है मुझे तो ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो अब ऐसा हो सकता है कि छोटे सिटी से आप गाड़ी ले रहे हो तो आपके पास अच्छा डीलर हो ही ना, तो कोई घबराने की चीज़ नहीं है। आप महिंद्रा की साइट पे जाइए, महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUV पे, और उसकी कस्टमर सपोर्ट इज़ वेरी फैंटास्टिक। वो आपको चैट पे भी और कॉल करके भी रिस्पॉन्स देंगे, और ये एक मेरे को अच्छा पॉइंट लगा जो मैं एक्चुअली शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा भी एक्सपीरियंस था, मतलब ये प्री बुकिंग एक्सपीरियंस था मेरा, जब से मैं उनसे कनेक्ट हुआ हूँ उस चीज़ के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ये और देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सिटी में ही आपकी ड्राइविंग है, तो सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको घर में चार्ज करना है और चलना है, और ये इतनी अच्छी रेंज दे रही है कि हफ्ते में एक बार चार्ज करना पड़ेगा अगर रोज 100 किलोमीटर भी चलना है। मतलब 5 डेज नॉर्मली इंसान जाता है अपने काम पे, तो 5 डेज के बाद तो चल जाएगी मोटा मोटा, ये मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन अगर आपके आउटस्टेशन ट्रिप्स ज़्यादा हैं तो आप ये पहले देखिए कि कहाँ कहाँ आपके होते हैं और वहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग है, और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। और लैकिंग इस पॉइंट से नहीं कि चार्जर नहीं है, चार्जर मेरी समझ से बहुत ज़्यादा है, वो ढंग से चलते नहीं हैं, या तो ख़राब हो जाते हैं या पावर फेलियर रहता है। जैसा आज ही हम लोगों ने एक्चुअल में गाड़ी को चार्ज लगाया 3 जगह, है ना, और बार बार मेल फंक्शन एरर आ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं चार्जर्स में जो मैंने एक्सपीरियंस किया पीछे, उनकी वोल्टेज का भी इशू रहता है, न्यूट्रल फेज इनका फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये अभी सीमलेस नहीं है इंडिया में, और इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत, इस एंगल से नहीं है कि बहुत चार्जर लगाने, इस एंगल से जो हैं एटलीस्ट वो तो सीमलेसली फंक्शन करें। तो ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में जाके आपको परेशानी होगी तो फिर आप सोचोगे यार फ्यूल वही है, ईवी का चार्जिंग बैटरी है ना, इलेक्ट्रिसिटी, और वही नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करें। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसा नहीं है कि चार्जर नहीं है, चार्जर एक्चुअल में काफी हैं, हमने मैप पे भी देखे, अब तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, एक ही ऐप में सारे चार्जर्स भी दिखने लग जाते हैं। बट द इशू इज सारे चल नहीं रहे होते, या अवेलेबिलिटी का इशू भी कहीं ना कहीं रहता है, बिकॉज ईवीज भी तो बढ़ती जा रही हैं। सो वो चीज़ को करेक्ट होना, ठीक होना बहुत जरूरी है, फिर आपका ईवी एक्सपीरियंस ठीक रहता है। बट द बेस्ट वे टू चार्ज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो घर पे ही है अल्टीमेटली, ताकि आपके पैसे भी ज्यादा सेव होते हैं, बैटरी हेल्थ भी सही रहती है, और आपके ईवी लेने का एक्चुअल बेनिफिट भी निकलता है। आई होप आप सबके क्वेश्चंस अब सारे क्लियर हो गए होंगे। अपनी तरफ से गौरव जी ने जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे बढ़कर और इधर की रिसर्च वगैरह करके भी आपके साथ शेयर करी। और अगर आप एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो, स्पेसिफिकली B6 या XEV 9E, तो आपको काफी नॉलेज और क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं गौरव जी से पूछ के उनके रिप्लाई आपको करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गौरव जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया
और लोगों की मुझे पता है कि बहुत हेल्प हुई होगी आपके इस ओनरशिप रिव्यू से, अपनी गाड़ी के बारे में इन डेप्थ चीज़ें बताई है जो हमारे इनिशियल रिव्यूज़ में भी मिस आउट हो जाती है, बिकॉज इन्होंने तो 4000 किलोमीटर जिए हैं इस गाड़ी के साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू, मिलके। मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है गाइज, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।